ओके, तो भाई आप सारे के आप भाई स्टूडेंट्स या तो एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हो, एमएससी केमिस्ट्री कर चुके हो, इजंट इट। और आपके दिमाग में ये होगा कि हमने भाई मतलब इसके बाद हमारे पास स्कोप क्या है, क्योंकि आप अगर CSI और UGC नेट JRF और IIT गेट के लिए पढ़ने आए हो तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको MSc अपीयरिंग या MSc पास आउट होना पड़ता है। तो MSc के बाद जनरली क्या क्या स्कोप होते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल भाई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है, व्हाट आर द स्कोप्स आफ्टर MSc केमिस्ट्री। देखो जो मास्टर्स ऑफ साइंस है भाई, मास्टर ऑफ साइंस अगर आपने ये कंप्लीट कर ली है या आप इसमें अपीयरिंग हो, ओके, तो MSc करने के बाद मेनली आपके पास 3 फील्ड होते हैं। पहला फील्ड जो होता है वो होता है आपके पास टीचिंग का, ओके। मास्टर्स करने के बाद आपको पता है कि आप B.Ed भी कर सकते हो, और आपने MSc प्लस B.Ed कर रखी है, B.Ed आपको पता है 2 साल की होती है, तो अगर आपने MSc प्लस B.Ed कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो PGT लेक्चरर के लिए, जो कि अब तो पहले तो मैं आपको बताऊं भाई 11th और 12th क्लास को ही हम क्या बोलते थे, सिर्फ उन्हीं के लिए PGT लेक्चरर लगते थे। लेकिन अब आप क्या करते हो 9th से लेके 12th क्लास तक, यानी आपने MSc कर ली और MSc के बाद आपने 2 साल की आपने क्या कर ली B.Ed, ठीक है, जो आपकी भाई एक तरह से बैचलर डिग्री होती है एजुकेशन के अंदर, आपने वो कंप्लीट कर ली तो आप अप्लाई कर सकते हो PGT लेने की। आप 9th क्लास से लेके और 12th क्लास तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो टीचिंग में जाने के लिए आपको भी क्या ज़रूरी है, अगर आप 9th क्लास से 12th क्लास तक पढ़ाना चाहते हो तो आपको MSc केमिस्ट्री करनी ज़रूरी है, ओके। अच्छा, उसके अलावा आपको हो गया भाई अगर आपने, और दूसरा फील्ड क्या होता है, एक तो टीचिंग हो गया आपका फील्ड, दूसरा फील्ड क्या होता है आपका, वो होता है रिसर्च। अगर आपको भाई किस फील्ड में जाना है MSc के बाद, रिसर्च के फील्ड में एंट्री करनी है कि आप भाई जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एज रिसर्च स्कॉलर काम करना चाहते हो, या जो दूसरी गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपकी NPL यानी कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ठीक है, वहाँ पर आप एज रिसर्च एसोसिएट या रिसर्च स्कॉलर काम करना चाहते हो, तब भी आपके पास क्या होनी चाहिए भाई, वे सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी कब आती हैं जब आपने क्या कर रखी हो MSc केमिस्ट्री के बाद आप भाई वहाँ भी एंट्री कर सकते हो, रिसर्च का फील्ड आपके लिए खुला हुआ है। और तीसरा जो फील्ड है वो हम बोलते हैं इंडस्ट्रीज़। मैं यहाँ पर भाई जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी इतनी बात नहीं कर रहा, ठीक है, और लेकिन तीसरा फील्ड क्या आपके पास है, इंडस्ट्रीज़, ओके। मैं अगर टीचिंग की बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि MSc के बाद अगर आपने B.Ed कर लिया तो आप स्कूल लेक्चरर के लिए एलिजिबल होगे, ओके। और अगर आपने MSc के बाद वही एग्ज़ाम होता है एक नेट JRF का, जिसके लिए आप यहाँ पर पढ़ने आए हो, CSIR UGC नेट JRF। CSIR का मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, UGC मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। और नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और JRF होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आपने MSc के बाद क्या कर लिया, नेट JRF, तो आप BSc फर्स्ट ईयर से लेके और MSc फाइनल ईयर तक, यानी कि आप स्कूल कॉलेजेस में भी और यूनिवर्सिटीज़ में भी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के एलिजिबल हो जाओगे। तो आपने देख लिया भाई, अगर आपने 9th क्लास से ऊपर पढ़ाना है तो डेफिनेटली आपको MSc केमिस्ट्री के बाद ही अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक होती हैं, ओके, ठीक है। और हम बात करें रिसर्च की, तो रिसर्च मैंने आपको बता दिया भाई, रिसर्च में अगर आप, रिसर्च की पहली डिग्री आपकी होती PhD, तो PhD में एडमिशन के लिए भैया आपने सिंपल सी बात है, अगर आपने 12वीं की है, BSc में दाखिला आप सिर्फ कब ले सकते हो जब आपने 12वीं कर रखी है, MSc में दाखिला आप कब ले सकते हो जब आपने BSc कर रखी है। तो सिमिलरली रिसर्च की पहली एकेडमिक डिग्री कौन सी होती है, उसके बाद तो हालांकि डिग्री नहीं होती, लेकिन पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप होती है भाई, पोस्ट डॉक होता है, ठीक है। लेकिन रिसर्च में बाद में रिसर्च एसोसिएट होते हैं, ठीक है। लेकिन रिसर्च में एंट्री के लिए सबसे मतलब एक तरह से गेटवे कौन सा होता है, PhD, और PhD करने के लिए या MPhil भी बोलते, MPhil भी होती है, ठीक है। MPhil भाई अब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ख़त्म कर दी है,
तो पीएचडी में एंट्री के लिए, पीएचडी में दाखिला लेने के लिए तब भी आपने क्या करनी पड़ी, कम से कम एमएससी। बिना एमएससी के आप भाई पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते। कहीं आपको हो गए बीएससी के बाद भी तो क्या होती हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडीज वो होती हैं, लेकिन वो एमएससी प्लस पीएचडी होती है वो भी, कि बीएससी करने के बाद आप सीधे अगर पीएचडी में जाओगे तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेटेड एमएससी प्लस पीएचडी। वहां भी है वो क्या, एमएससी ही, एमएससी के साथ साथ क्या करवाएंगे आपको, पीएचडी। यानी कि पहले 2 साल आपको पढ़ाएंगे एमएससी का, उसके बाद आपको भाई पीएचडी के अंदर एंट्री करवा देंगे सीधे। ओके। और तीसरा फील्ड क्या आपके पास भाई, इंडस्ट्रीज, जो भाई गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट जो कंपनीज आपको पता भाई, जैसे भाई आपको पता होगा ना, ये जो गवर्नमेंट की जो केमिकल कंपनीज होती हैं, या गवर्नमेंट की जो भाई ये एरोनॉटिकल कंपनीज होती हैं, ठीक है, जहाँ पर ये अरे भेल है, या फिर भाई क्या बोलते हैं, अरे ओएनजीसी है, इस टाइप की जो कंपनीज हैं, वहाँ पर एंट्री आपको लेनी है तो वहाँ भी बीएससी के बाद भी वहाँ पर पोस्ट होती हैं, लेकिन एमएससी के बाद वहाँ पर आप और भी ज़्यादा एडवांस्ड जो पोस्ट हैं उन पे एंटर कर सकते हो, उन पे आप सीधे सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है बात। तो इंडस्ट्रीज आप खुद सोचें भाई, अगर आपकी कोई कंपनी है और एक स्टूडेंट तो बीएससी केमिस्ट्री आए, मान लिया आपकी कोई केमिकल कंपनी है, एक तो बीएससी केमिस्ट्री आएगा, आपके पास क्या है, एमएससी केमिस्ट्री, तो आप किसको प्रेफर करोगे, डेफिनेटली एमएससी केमिस्ट्री को। ठीक है बात। और मैं आपको बताऊं, जो एक एग्जाम और होता है आईआईटी गेट, मैंने आपको बताया था, उस एग्जाम के लिए आप सिर्फ कब अप्लाई कर सकते हो, एमएससी के बाद। तो स्पेशली आपकी क्या है ये, अगर आपने एमएससी कर रखी है, आप एमएससी अपीयरिंग हो, तो आप आईआईटी गेट क्वालिफाई कर सकते हो, आप आईआईटी गेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। आईआईटीज ये एग्जाम करती है कंडक्ट साल में एक बारी, तो अगर आपने आईआईटी गेट क्वालिफाई कर लिया तो जो गेट का सर्टिफिकेट होता है उसके बेसिस पे बहुत सारी कंपनीज शॉर्टलिस्ट करती हैं अपने स्टाफ को। समझे बात, अपने जो भाई रिसर्चर होते हैं, या अब बात आपको पहले पड़ी, यानी जो एमएससी के बाद जो आईआईटी गेट होता है, आईआईटी गेट के बेसिस पे आप टीचिंग में तो एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन आप कहाँ पर एंट्री कर सकते हो, रिसर्च में और पीएचडी में। क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, इवन आईआईटीज़, ठीक है, वो अपने एमटेक में दाखिले लेती हैं आईआईटी गेट के बेसिस पे, और पीएचडी में दाखिले लेती हैं आईआईटी गेट के बेसिस पे। और जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनीज, वो एक तरह से भाई जो अपना स्टाफ होता है वो सिलेक्ट करती हैं आईआईटी गेट के स्कोर के बेसिस पे। जैसे बीटेक के बाद, जैसे आपने जेई पास कर ले तो आप बीटेक नहीं करते क्या, जेई पास करने के बाद आप बीटेक करते हो ना, तो बीटेक के बाद आप कंपनीज में एंट्री नहीं कर सकते। ओके। तो सिमिलरली क्या होता है, आप आईआईटी गेट करने के बाद आप एमटेक में दाखिला ले सकते हो, तो उसके बाद एमटेक करके भी आप कंपनीज में जा सकते हो। जैसे जेई करने के बाद कोई कंपनी आपको सिलेक्ट नहीं करती होती, जेई के बाद आपको बीटेक भी करनी पड़ेगी, तभी आपको कंपनीज सेलेक्ट करती है, अच्छी कंपनीज। लेकिन गेट के साथ ऐसा नहीं है, गेट अपर लेवल एग्जाम है। जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो, अगर आपने एमएससी के बाद आपने आईआईटी गेट क्वालिफाई कर लिया तो कंपनीज आपको सीधे सेलेक्ट भी कर सकती हैं, और आपने पहले एमटेक कर ली तब भी आप कंपनीज में एंट्री कर सकते हो। ओके। तो कंपनीज क्या करती हैं, आईआईटी गेट प्लस एमएससी भी लेती हैं, और आईआईटी गेट प्लस एमएससी प्लस एमटेक भी लेती हैं। प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसको मिलती है बताओ, एमएससी प्लस गेट प्लस एमटेक। उससे कम प्रायोरिटी किसको मिलती है, एमएससी प्लस गेट। और सबसे कम प्रायोरिटी किसको मिलती है, सिर्फ एमएससी को। ओके। तो भाई इसके बाद आपके पास स्कोप है एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद। ठीक है। तो जनरली मैंने आपको इन स्कोप्स को एक तरह से आउटलाइन किया है। आगे आपको